हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आ गई हूँ मैं एक नया व्लॉग के साथ। नया व्लॉग में ऐसा है कि मैंने आपको प्रीवियस में जो पार्ट में व्लॉग मैंने शेयर किए हुए थे वही मैं आज आपको एक मॉर्निंग टू नाइट रूटीन का एक ही व्लॉग में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो है वो शुरू हो जाता है कुछ इस तरह से। बेटे का होता है सुबह स्कूल, 6:30 पे आ जाती है इसकी बस। मॉर्निंग में मैं इसको उठा देती हूँ 5 o'clock। तो उसके बाद नहाना धोना भी होता है, बेटे ने फ्रेश वगैरह होना। तो बच्चे काफ़ी टाइम लगाते हैं तैयार होने में। तो मैं इसको सुबह उठ के वही प्यार कर रही थी क्योंकि इसको स्कूल का टाइम बहुत जल्दी लगता है। और सीरियसली में स्कूल यहाँ से 45 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, तो बस इनको जल्दी ले जाती है। तो हमें भी दुख होता है कि हाँ बच्चों को जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन स्कूल भी दूर है। लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो है ही है बच्चों को। तो बस यहाँ अनिकेत को मैं फटाफट रेडी कर रही थी। मैं सोचती हूँ कि मैं उससे बातें करती हूँ सुबह सुबह, बच्चे का माइंड फ्रेश हो, ताकि वो अपना स्माइलिंग फेस लेकर जो है वो स्कूल के लिए घर से जाए तो बहुत अच्छा रहता है। माँ का मूड भी फ्रेश रहता है बच्चे का फेस स्माइली देखकर, और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं कुछ इस तरह से इसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। लाइक मैंने उस दिन नाश्ते में आपको प्रीवियस व्लॉग में दिखाया ही था, मैंने जैसे सेमियाँ बनाई थी नाश्ते में। तो कुछ भी ऑयली चीज़ हो तो उसको मैं फॉयल से ज़रूर रैप करती हूँ, लाइक टिफ़िन को ऊपर से फॉयल पेपर लगाकर, ताकि जो ऑयल है वो इसकी बुक्स वगैरह में ना लगे। और इसका 10 मिनट्स का ब्रेक होता है स्कूल टाइम में, तो मैं इसको फ्रूट ज़रूर देती हूँ। कुछ भी हो फ्रूट देना ही देना है। और जिस दिन फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं होते उस दिन मैं इसको स्प्राउट्स बना कर देती हूँ। लाइक कुछ भी, लाइक चने भिगो कर रख दिए, बॉयल करके उसमें बारीक बारीक प्याज टमाटर काट कर दे दिया बच्चे को, नींबू डालकर, वो भी बच्चा खा लेता है शौक से। ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रख दिए, वो डाल देती हूँ। तो ये मैं उसको छोड़ने चली गई थी, लाइक 6:25 हो गए थे, तो 6:30 पे तो उसकी बस आ जाती है। सिर्फ 5 मिनट्स का ही डिस्टेंस है, क्वार्टर के जस्ट बैक साइड पे जो है वो बस आ जाती है इसको लेने। तो यहाँ मैं इसको छोड़कर अपनी मॉर्निंग रूटीन में दोबारा वापस आ गई थी घर पर। तो बस उसके बाद क्या, साफ़ सफाई शुरू कर दी थी मैंने घर में आके। जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा गंद डाल देते हैं, आपको पता है कि टाइल्स पे तो बार बार झाड़ू जितनी बार मारो उतनी बार कम होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो झाड़ू वगैरह मारना स्टार्ट कर दिया था इस तरीके से। मतलब घर में ऐसा है कि ये थोड़ा क्वार्टर ना, मतलब ऐसा है कि बार बार कोई गंदगी दिखे ना तो बहुत बुरा लगता है। तो जितनी बार झाड़ू पोछा बच जाए उतनी बार ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रही थी। बस उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट काम जो है, एक बार झाड़ू पोछा लग जाए तो आपको पता है औरत का काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। किचन का काम फिनिश हो चुका था मेरा, और हस्बैंड मेरे नाश्ता वगैरह करके जा चुके थे, और मैं भी उसके बाद सारा काम ख़त्म करके नहा धोकर आ गई थी। अब हमारा एक ही काम होता है सुबह का, जो हर औरत को ज़रूर करना चाहिए अपने घर में, वो है दिया बाती करना। भगवान को ज़रूर याद करना चाहिए। और बस उसके बाद मैं तुलसी मैया को जैसे कि डेली पानी देती हूँ। अपने सभी पौधे जो रखे हुए हैं उनमें पानी डालती हूँ, लेकिन तुलसी मैया को सबसे पहले डालती हूँ मैं। बाकी पौधों में पानी डालते हुए मैंने कभी आपको वीडियो शूट करके नहीं दिखाया, लेकिन आज मैं वीडियो शूट करके आपको दिखा रही हूँ वो वाली। तो इसलिए मैं बस यहाँ पे तुलसी माई को पानी दिया, और उसके बाद मेरी निशिदा जो है वो भी उठ गई थी, और उसको फटाफट से मैंने नहलाया। अब तो गर्म पानी से ही नहलाया जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए तो वैसी सर्दी स्टार्ट हो जाती है। सर्दी बेसिकली पूरी तरह से स्टार्ट होना हो, लेकिन बच्चे के लिए पानी ठंडा होता है। तो मैं बस यहाँ पे निशिदा को नहला के उसको बिल्कुल रेडी कर दिया था इस तरीके से। रेडी तो क्या, 1 घंटे बाद तो ये देखने लायक होती है, लाइक ये सारे कपड़े वगैरह सब गंदे कर लेती है। तो मैं इसको यहाँ पे इसके साथ बातें कर रही थी। ये बड़ी खुश होती है, इसको टाइम दो ना तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मम्मी मेरे से बातें कर रही है, मेरे पास बैठी हुई है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए निशिता मेरी बिल्कुल रेडी हो गई। आपको पता है जब मैं रेडी हो रही होती हूँ, लाइक मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो इशारे करेगी कि मेरे भी लिपस्टिक लगाओ, बिंदी लगाऊँ तो इसको बिंदी का बहुत शौक है। तो मेरे माथे से उतार के बिंदी ना हमेशा अपने माथे पे लगा लेती है ये। तो इसको मतलब पता होता है कि ये भी मुझे लगाना है, तो मेरे को बोलेगी मम्मा मम्मा कि मुझे भी लगा के दो, तो उसको भी लगानी पड़ती है मुझे बिंदी साथ में। तो बस यहाँ पे मैं दोपहर की खाने की तैयारी करने किचन में आ चुकी थी। मैंने दाल जो है वो गैस पर चढ़ा दी थी, और बस उसके बाद फटाफट से मैंने खाना बनाया, क्योंकि हस्बैंड का भी दोपहर को आने का टाइम हो जाता है। 1:30-2 का टाइम होता है तब हस्बैंड मेरे आ जाते हैं घर पे, तो उस टाइम तक मुझे खाना जो है वो बिल्कुल रेडी रखना पड़ता है। बस यहाँ पे जो 1-2 बर्तन बचे हुए थे, मैंने सोचा फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँ, और उसके बाद मैं बस दोपहर के खाना रेडी रखूँ, ताकि इनको बोलने का मौका ना दूँ। क्योंकि हर एक आदमी को होता है ना कि मैं घर पे आऊँ तो मुझे खाना वगैरह बिल्कुल प्रॉपर मिले, रेडी मिले। तो मैं हमेशा खाना, ऑलमोस्ट मेरी कोशिश यही होती है कि खाना मेरा बिल्कुल रेडी तकरीबन होता ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी होगा कि वंस इन अ मून टाइम की कभी टाइम लग जाता है, किसी वजह से खाना बन रहा होता है कई बार जब भी आते हैं।
बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन खुद को भी थोड़ा फील होता है कि यार इंसान थका हारा है, उसको खाना ही घर पे अच्छा नहीं मिलेगा, लाइक टाइमली नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए मुझे भी ये चीज़ पिंच होती है कि इनको बोलने का मौका ना मिले, कि मैं फटाफट से खाना जब भी आए तब मैं खाना बिल्कुल रेडी रखूँ। बस यहाँ पे हम खाना वगैरह खाकर बिल्कुल फ्री हो गए थे। बीच का वीडियो मैंने नहीं शूट किया था, उस दिन भी मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। तो बस यहाँ हनी के लिए मैं खाना रख देती हूँ, क्योंकि हनी आता है मेरा 3 बजे, तो हम लोग खाना खा लेते हैं 2, सवा 2, 2:30 बजे तक खाना खा ही लेते हैं। तो जितने बर्तन होते हैं वो मैं धो के रख देती हूँ, और अपने बेटे के लिए मैं खाना अलग से रख देती हूँ, ताकि वो जब आएगा तब उसको खाना मैं दे दूँगी आए को। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से गैस वगैरह साफ़ कर रही थी कि किचन मेरी बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने अपने बेटे को जो है वो लेने जाना होता है स्टॉपेज पर, क्योंकि बैक साइड पे जो है ना वो कई बार ना डॉगीज़ वगैरह होते हैं, तो वो डरता बहुत है जब बस से उतरता है ना, तो मुझे लेने जाना पड़ता है उसको डेली। और मैं ना जाऊँ तो उस दिन वो मुझसे गुस्सा हो जाता है कि मम्मा आप मुझे लेने नहीं आए स्टॉपेज पर। उसको बहुत होता है कि मैं जाऊँ तो मेरी मम्मी पहले स्टॉपेज पे मेरे को लेने खड़ी हो। तो होता ही है ना, बच्चे को अभी छोटा है, अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, जस्ट 9 ईयर्स का ही है। तो बस मैं उसको बस स्टॉप पे ना दोपहर को लेने जाती हूँ हमेशा। तो मैं फटाफट से काम ख़त्म कर रही थी, अपना जो भी बर्तन वगैरह है वो मैंने सेट करके रखे। मैं टाइम भी देख रही थी कि अनिकेत के आने का टाइम हो रहा है, तो बस फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सेटिंग करके फिर मैं अनिकेत को जो है वो बस स्टॉप पर लेने चली गई थी। जस्ट क्वार्टर के बैक साइड है जहाँ पर बस आती है, और ये बस से उतरकर मैं क्वार्टर में अपने पहुँच गई थी। सीढ़ियाँ चढ़ रही थी मैं, और बस निशिदा तो मेरे साथ जाती ही जाती है, क्योंकि उसको होता है कि मुझे भी जाना है भैया को लेने। इसी बहाने बाहर निकलने की कोशिश करती है, घर में जो है वो बोर हो जाती है पूरा दिन ये। तो इसकी थोड़ी आउटिंग भी करवा देती हूँ। वैसे तो शाम को मैं पार्क वगैरह में ले जाती हूँ बच्चों को घुमाने के लिए अपने, लेकिन आजकल ठंड हो रही है तो थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, सर्दी जल्दी पकड़ में आ जाती है बच्चों के। तो बस यहाँ पे मैं अनिकेत के लिए जो है वो खाना गर्म कर रही थी, ताकि इसको प्रॉपरली टाइमली जो है वो खाना दे सकूँ मैं। स्कूल से आके बच्चे को लंबा सफ़र होता है तो भूख तो लगी जाती है। तो बस यहाँ पे मैं इसको खाना गर्म करके दे रही थी, और मैं ये शरारतें करता है तो मैं इसको बोल रही थी कि तू ज़्यादा मत बोला कर। इसको पता है थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाता है, स्कूल से कभी कभी आता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ होता है। बस इसको खाना वगैरह दे दिया था मैंने, और सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं इसकी बुक्स वगैरह में, कॉपीज़ वगैरह में चेक करूँ कोई कोई नोट तो नहीं आया। डर लगा होता है कभी कभी यार, पता नहीं स्कूल में क्या किया होगा, कोई टेस्ट हो, टेस्ट इसका होता है, लेकिन डर मुझे लगा होता है सुबह से यार आज तैयारी करवाई है। कुछ भी काम कर रही होती है तो ध्यान एक तरफ इसकी तरफ ज़रूर जाता है मेरा, कि यार मैंने इतनी तैयारी करवाई है, पता नहीं क्या करके आएगा पेपर में, कैसे एग्ज़ाम देगा वो, कैसे टेस्ट देगा क्लास का। तो मैं उस दिन देख रही थी उसकी कॉपीज़ वगैरह चेक कर रही थी, और उसे पूछती रहती हूँ मैं कि क्या हुआ क्या हुआ। जब तक इससे पूछो ना निकिता आज स्कूल में क्या हुआ, तब तक तो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन एक बार पूछने की देर है तो आपको A to Z सब कुछ बता देगा कि सुबह क्या हुआ था, उसके बाद के पीरियड में क्या हुआ था, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। तो बस उसके बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए शाम हो गई थी, और उसके बाद मेरा हो गया था टी टाइम। निशिदा भी सोकर उठ गई थी, और मैंने इसको दूध दे दिया था निशिदा को। और अनिकेत को मैं बोल रही थी कि बेटा तू अभी सो के उठा है, काम कब ख़त्म करेगा, और तेरे साथ के बच्चे देख ले साथ फटाफट काम फिनिश कर लेते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना कि मैं ही बैठूंगी बेटा तो ही तू करेगा। तो मैं उसको समझा रही थी, तो वो क्या है गुस्सा करने लग पड़ता है थोड़ी थोड़ी चीज़ में। उसके बाद मेरे रात के डिनर का टाइम हो चुका था, लाइक 7 o'clock, 7:30 का टाइम हो गया था ये। तो मैंने फटाफट से डिनर बनाना शुरू किया। एक्चुअली इस टाइम पे मैंने जो है अभी जिस दिन मैंने व्लॉग शूट किया था उस टाइम तो मेरे ट्यूशन के बच्चे आने स्टार्ट नहीं हुए थे। तो अब मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आने स्टार्ट हो गए हैं, 6:30 मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, तो मुझे उनको भी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि मेरे सारे काम जो है वो टाइमली निपट जाएँ, ताकि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े उनके टाइम तक। तो मैं यहाँ आ गई थी करेले बनाने। करेले जो है वो थोड़े बहुत सूख चुके थे, तो मैंने सोचा कि भर में तो कहाँ ही बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे ये। तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। करेले की जैसे सब्ज़ी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया ही था कि सारा मैं इकट्ठा ही डाल देती हूँ। नमक, लाइक प्याज, टमाटर, करेले जो पीसीज उनके काट के रखे हुए थे करेले के, वो नमक, मिर्ची, हल्दी, उसको हल्का हल्का सॉटी कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ मसालों के साथ, और उसमें आमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, और उसको ढककर रख देती हूँ पकाने के लिए। बस इसी आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद अनिकेत को खाना बनाते बनाते बीच में लग गई थी भूख, और ये क्या है जब भूख लगी हो ना तो ये खुद ही आ जाता है अपना करने, मतलब खाना वगैरह रेडी करने। तो फ्रूट कटिंग करने लग पड़ा था, तो ये मानता नहीं। मैंने इसको बोला मुझे दे दे, नहीं नहीं मैं काटूंगा मैं काटूंगा। तो फिर उसके बाद इसने फटाफट से बनाना कट किया, तो एप्पल ज़रा इसको लगा कि मुझसे नहीं कट हो पाएगा, तो फिर इसको एप्पल जो है वो मैंने कट करके दिया। मैंने कहा तेरे हाथ कट जाएगा तो तू क्लास में लिखने से भी जाएगा। तो फिर ये डर गया, तो फिर इसने मुझे फटाफट से दे दिया। तो मैंने एप्पल जो है फटाफट से कट करके दिया, पीछे का छिलका जो है वो पील कर दिया था मैंने अच्छे से, क्योंकि निशिदा जो है ना वो एप्पल के साथ अगर छिलका लगाओ तो खाती नहीं है। लाइक बच्चे के गले में ही फंसने का डर होता है ना, क्योंकि बच्चे को चबाने का अभी पता नहीं है इतना।
तो बस ये मैं रात के आटा गूंदने लग पड़ी थी। मैंने कहा बच्चों को खिला देती हूँ, बच्चों को सुला देती हूँ टाइमली, ताकि स्कूल के लिए ज़िद ना करे अनिकेत। निशिदा तो अपने टाइम से ही सोती, निशिदा का तो कोई टाइम ही नहीं है अभी सोने का, कभी उठने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं, तो फिर क्या इसका मैनेज करवाना। तो मैंने कहा अभी छोटी है, धीरे धीरे अपने आप मैनेजमेंट हो जाएगा टाइम का, जैसे जैसे बड़ी होगी, जैसे कि मैंने अनिकेत का मैनेज कर रखा है टाइमली। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा गूंदा, उसके बाद मैंने कहा फटाफट से बच्चों को गरम गरम चपाती बना के खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे बैठ गए थे आराम से टीवी देखने। मैंने इनको टीवी लगा दिया था कि टेलीविज़न देखते देखते खाना खा लेंगे, तो सही से खा लेंगे। नहीं तो क्या होता है, निशिदा निकेत की प्लेट में बहुत ज़्यादा छेड़खानी करती, तो वो मुझे पहले ही बोल देता है मम्मा मुझे खाना अलग देना, मैं इसके साथ नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो ना सारा चीज़ों की मिक्सिंग कर देती है और उसको वो बहुत बुरी लगती है। उसकी प्लेट में कोई खाते वक्त हाथ मार ले ना, मतलब एक बाइट भी ले ले, तो उसको बहुत ज़्यादा वो लगता है कि नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल क्लीनिनेस तरीके से खाना खाना है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये मम्मी। तो ये छोटी है, इसको नहीं पता लगता है, कुछ भी देखती, कुछ भी पड़ा होगा ना, लाइक ज़मीन पे ही कोई चीज़ गिरी पड़ी होगी तो वो उसकी दाल में डाल देगी जाके, तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मैं बोलती हूँ बेटा छोटी है ना, थोड़ा कॉपरेट किया अगर इसके साथ। तो बस यहाँ जो दोपहर की दाल थी वो बची हुई थी, तो मैंने वो भी गर्म कर दी थी, और साथ में करेले थे। मैंने इसको करेले नहीं दिए पहले, मैंने कहा पूछ लेती हूँ, ये मूड का है, खाता भी है कभी कभी, नहीं भी खाता। तो बस यहाँ पे मैं इसको जो है वो करेले लाइक दाल और चपाती रखकर देने चली गई थी। उससे पहले मैंने सोचा ये तवे पर से चपाती जो है वो उतार जाती, नहीं तो आने तक जल ही ना जाए। तो बस मैं यहाँ पे चपाती जो है वो बना के इसको देने के लिए जा रही थी। मैंने कहा टाइमली खा लेगा तो टाइमली सो जाएगा, और सुबह स्कूल के लिए उठने में दिक्कत नहीं करेगा मुझे ये। बस उसके बाद सामने टीवी देखने बैठे हुए थे दोनों भाई बहन। मैं अनिकेत को जैसे ही खाना देने गई तो निशिदा ने मुझे देखा कि मम्मी खाना देने आ गई है, तो अनिकेत ने देखा कि मम्मी ने तो आज करेले बनाए थे और करेले मम्मी ने मुझे दिए नहीं है, तो वापसी मेरा चक्कर लगाया, मम्मा मुझे करेले दो। फिर मैंने इसको प्लेट में करेले भी डाल के दिया। और ये देखिए रचित रोहेजा की जो होती है ना, ये व्लॉग्स वगैरह ज़रूर देखता है, क्योंकि इसको जो है ना रचित रोहेजा के व्लॉग जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ये कभी मिस नहीं करता इसके व्लॉग्स। बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने बाकी के काम करने। तो ये मैंने आपको प्रॉपरली मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन शेयर किया था, कैसा लगा प्लीज़ बताइए।